हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं 23 से 27 सेशन के, तो उन लोगों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है फ़िलहाल। और तो उन लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि सब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों का मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी आगे जो एक दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं आप लोगों का, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी। और इसका जो मैथमेटिकल का है इसका मैं सब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगी। आज रात तक आप लोगों को मतलब 2 3 4 5 वीडियोज़ आप लोगों को आज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, और एक पिछला वीडियो मेरा है मैथमेटिकल कंपटीशन का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पिछला वीडियो इसी मेरे चैनल पे होगा, मैं लिंक भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये दूसरा वीडियो है, तो आप लोग इसे भी पूरा देखिए और आगे भी वीडियो मिलते रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि कैसे मतलब सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और फिर मैं इसमें दिखा रही हूँ कुछ इसका मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्या है, 15th टर्म ऑफ द सीरीज 3 7 11 15 विल बी। तो 15th टर्म इसमें आप लोगों को निकालना है, तो कौन सा होगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था जो टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है। जैसे कोई भी टर्म निकालना होता है, जैसे ए एन मतलब उसे एन बोला जाता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी करके आप लोगों को उस टर्म को मतलब निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ए वन कौन सा है। ए वन आप लोगों को मैं एक बार और बोलना चाह रही हूँ, जैसे अगर आप लोग फास्ट करके वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को मतलब पूरा वीडियो देखिए। अगर फास्ट करना है तो आप लोग फास्ट कर लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। 1.5x पे आप लोग स्पीड कर लीजिए वीडियो को। तो देखिए ए वन आप लोगों का कितना है, ए वन 3 हो गया आप लोग का, जो 3 ए वन हो गया। उसके बाद ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, एन आप लोगों को 15 निकालना है, तो 15 में से एक घट गया 14 टर्म निकालना तो 14 हो गया। और डी कितना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ए टू में से ए वन को मतलब माइनस कर देना है, तो या तो ए थ्री में से ए टू, ए फोर में से ए थ्री, इस टाइप से। तो आप लोग का जो डिस्टेंस बन रहा है सीरीज में कितना का हो रहा है, तो 7 में से 3 आप लोग हटा के देख सकते हैं 4, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। 14 4 जो आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 56 आ जाएगा। और यहाँ पे जो +3 ऑलरेडी है, तो आप लोग का 59 आ जाएगा, ठीक है। तो 59 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का यही डिजिट आ जाए क्वेश्चन में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप लोग को आसानी से हो जाएगा। थोड़ी वीडियोज़ लंबी हो सकती है मेरी, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट हर एक क्लियर होगा, तो आप लोग उतना क्वेश्चन रिवीजन नहीं भी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण आप लोग हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट करिएगा मुझे, मैं सबका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो ये तो आप लोग खुद भी मतलब 2 डिजिट बोला तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 2 डिजिट में आप लोगों का जितना 99 तक आ रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 6 से तो कौन कौन मतलब डिविजिबल है, तो आप लोग देख ही सकते हैं मतलब कितना नंबर है। तो 6 का तो टेबल आप लोगों को आता ही, उतना तक तो आप लोग का डिविजिबल होगा। 10 नंबर तो ऑलरेडी है, मतलब 12 से है, तो मतलब 9 नंबर तो ऑलरेडी है। और 60 के बाद आप लोग कुछ कुछ नंबर आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप लोगों का 15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे इसका मतलब कॉन्सेप्ट के साथ भी सोल्यूशन है, लेकिन अभी आप लोगों को एग्जाम है तुरंत, तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जितना इजी वे में आप लोग को समझ में आए उतना मैं कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म of an AP are 4 and 6 19 respectively, then its 11th term will be मतलब सेकेंड टर्म आप लोगों को दिया है और 7th टर्म दिया हुआ आप लोगों को, तो उसी में आप लोगों को 11th टर्म निकालना है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना, पहले आप लोगों को सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को मतलब APR सेकेंड टर्म ऑफ एन APR 4 दिया हुआ है। तो जो आप लोग A1 प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला पुट करें, उसमें आप लोगों का A2 जो मतलब कि एस मतलब AN जैसे होता है, तो A2 आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को 4 दिया, और A7 मतलब 7 टर्म में बता रही हूँ, ठीक है, वो 19 दिया। तो ये इससे से आप लोगों को A11 निकालना है, ठीक है। तो A11 निकालना है, तो इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो आप लोग देखिए, A2 इतना दिया हुआ और A7, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, A7 में से पहले A2 को घटा भी सकते हैं।
तो उसके बाद A11 आप लोगों को निकालना है, तो A1 प्लस एन माइनस वन डी, A प्लस 10D मतलब आप लोगों का होगा। तो A1 आप लोगों को पहले पता करना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को A और D मतलब कि A2 पता है, A7 पता है, तो इससे आप लोगों को A2 और A7 का फॉर्मूला पुट करना होगा पहले दोनों को A1 प्लस एन माइनस वन डी करके। उसके बाद A1 आप लोगों को उससे निकल जाएगा। उसके बाद एन तो आप लोगों को पता ही होगा, फोर्थ टर्म मतलब सेकेंड टर्म, तो A का जो 2 होगा एन ले लीजिएगा और डी से आप लोगों को पता चलेगा और ए। उसके बाद आप लोग जो ये फॉर्मूला में आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों का आंसर जो आएगा बी नंबर होगा। ठीक है, 31 इसका राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी इज। एपी का जो सम मतलब कैसे निकाला जाता है, एस एन का फॉर्मूला ये क्या होता है, तो एस एन का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 29 प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब इतना टर्म्स है, आप लोग को इसका सम निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सम का जो फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए ये फॉर्मूला, इसमें आप लोगों को सब कुछ पुट कर देना है। ठीक है, डी आप लोगों को मैंने बता ही दिया, 5 में से 1 घटा लीजिए 4 हो जाएगा। ए आप लोगों को पता ही है 1 दिया, और एन तो एन टर्म्स में ही निकालना, तो एन टर्म्स में ही कर लीजिए। आप लोग फॉर्मूला पुट कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आंसर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ मतलब स्क्वायरिंग का जो एन टर्म्स, इतना एन टर्म्स का जो स्क्वायरिंग किया हुआ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो जो आप लोगों को यहाँ पे जो 1 5 ऐसे करके आंसर आ रहा है, इसी में आप लोग को स्क्वायरिंग कर देना, तो वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पे भी एन टर्म्स का सीरीज निकालना मतलब सम ही निकालना। तो सम का जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को दिखाया था, वो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का फॉर्मूला है, इससे आप लोग को बहुत सारे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 830 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन फर्स्ट टर्म विल बी। तो ये आप लोगों को निकल सकता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म सम ऑफ आप लोग को दिया हुआ 20, आप लोगों को 20 टर्म्स का जो सम है वो आप लोग को 830 दिया हुआ। ठीक है, 830 दिया हुआ, और जो कॉमन डिफरेंस है मतलब कि वही डी जो आप लोगों का 3 दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दीजिए A1 प्लस एन माइनस वन डी, इसमें आप लोग पुट कर सकते हैं। तो A1 आप लोग को कितना दिया हुआ, A1 जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म आप लोग को दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ही निकालना, सॉरी फर्स्ट टर्म निकालना, तो A1 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस एन माइनस वन करना है, तो कितना 20 टर्म आप लोग को दिया हुआ, तो एन माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 19D हो जाएगा। एक टर्म तो माइनस कर देना, तो 19D हो जाएगा। तो उसके बाद जो कितना आ रहा है सम 830 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आप लोग A1 और कॉमन डिफरेंस तो 3 देते हैं, 3 पुट करेंगे तो 27 हो जाएगा। 830 को 27 से डिवाइड कीजिए, तो वो आप लोगों का आंसर A1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए और आगे देखते हैं। 813 में से आप लोग को 57 ऐसे माइनस करना, ऐसे सॉरी सम का निकालना। अच्छा सम निकालना, तो आप लोग वो फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। आप लोग के लिए सम के लिए जो फॉर्मूला था, अच्छा मैंने सोचा था कि टर्म सिर्फ पूछा। ठीक है, तो आप लोगों का जो सम का फॉर्मूला ये वाला जो था, इसमें आप लोग को पुट करना है। ठीक है, इसमें आप लोग सब कुछ पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एन तो दिया हुआ है 20, एन माइनस वन आप लोग का 19 हो जाएगा। D3 दिया हुआ है, तो आप लोगों का फर्स्ट टर्म निकल जाएगा इससे। एस एन भी दिया हुआ है, तो आप लोग का इससे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एस एन निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन सम mn टर्म्स विल बी। तो ये जो पूछा गया है, mth टर्म जो एपी का है वो 1/n है, और nth टर्म 1/n, तो सम जो है दोनों का सम कितना होगा, तो वो आप लोग का फर्स्ट नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म्स ऑफ सीरीज मतलब कौन सा टर्म में सीरीज आप लोग का 43 इसमें आएगा, तो वही आप लोग को A1 प्लस एन माइनस वन डी में फॉर्मूला पुट करना है, ये आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 आई थिंक आंसर आएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है, मैं एक बता दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक बता दे रही हूँ, A1 प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोगों का जो भी पूछा जाए, कभी एन पूछा जाए, कभी डी पूछा जाए, या तो ए पूछा जाए, आप लोग को पता चलेगा। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आप लोगों को मतलब, और ए का मतलब हो गया A1 मतलब फर्स्ट टर्म, और कोई भी टर्म पूछेगा तो आप लोग उससे निकाल सकते हैं। एन वहाँ पे पुट कर देना है एन माइनस वन करके। तो A1 देखिए आप लोग को 1 दिया हुआ है, क्या निकालना है, विच टर्म्स मतलब एन निकालना है। एन तो आप लोग को पता नहीं, तो एन माइनस वन हो गया। डी का वैल्यू आप लोग का 4 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और जो कितना मतलब कौन सा टर्म निकालना,
टर्म होना चाहिए आप लोग का 65। कितने टर्म में आप लोग का 65 आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से फिर सॉल्व कीजिए। तो n-1 और यहाँ पे जो 4 आप लोगों का है, यहाँ इससे 65 से 65 है, यहाँ 4 से इसे मतलब आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4n-4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -4 जो इधर है आप लोगों का प्लस में हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। और 69 में से आप लोगों को 4 मतलब कि डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आई थिंक आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा कंप्लीटली, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि 17 को आप लोग अच्छा देख लीजिए, आप लोग सॉल्व करके वही मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप लोग उस पर पुट करके देख लीजिए, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 -1 -5 इस टाइप से है, तो इसमें आप लोगों का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, ये भी आप लोग को वही क्वेश्चन है, जो ये सारा सेम ही क्वेश्चन, आप लोग वही फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 100 विल बी, 1 से 100 तक का मतलब जितना ऑड नंबर है वो उसे ऐड करना। तो आप लोग सीरीज़ पहले इसे बना लीजिए, 1 3 5 इस टाइप से ऑड नंबर होगा, उसी टाइप से करते करते आप लोग का 100 जाएगा। तो एन जो आप लोगों का 100 हो जाएगा, 1 3 मतलब डी आप लोगों का 2 हो जाएगा, A1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला आप लोग इसमें पुट कीजिए, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पुट करके देख लीजिए, शायद आंसर आप लोग का 2500 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आप लोग का इवन नंबर में पूछा गया, तो वही करना है। 2 से लेकर के आप लोग को सीरीज़ बना लेना, 2 4 करके 6 करके आप लोग को सीरीज़ बनाना है 100 तक। एन आप लोगों का 100 होगा, डी आप लोगों का 2 होगा, और A1 जो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद एशन वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें आप लोग पुट कर लीजिए, सम वाला जो है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा, तो आंसर आप लोगों का बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आप लोग को दिया गया है, विल अमाउंट टू 50। तो इसमें भी आप लोग का हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स होगा, तो इसमें आप लोग का A1 + n-1 फॉर्मूला पुट कर दीजिए। A1 आप लोग का 6 दिया हुआ है, A1 + n दिया हुआ है आप लोगों को कितना पूछा ही है। ठीक है, n तो माइनस और 1। ठीक है, और d आप लोगों का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 8 में से 6 आप लोग हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो उसके बाद और कितना 50 यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। 50 में से 6 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 में से 6 आप लोगों का हो जाएगा 44। हाँ, 44 में से फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 22 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 22 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 2n भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से आप लोगों का मतलब कि एक मतलब फिर से आप लोग का डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 में से 44, तो यहाँ पे आप लोग का 2 और ये इधर, हाँ ठीक है 5 आप लोग का आ जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आई थिंक आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ आंसर्स भी आई थिंक गलत हो सकता है, मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ट्राई करके। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम सेव्स 320 इन फर्स्ट ईयर एंड 360 इन सेकेंड ईयर एंड इन दिस वे इंक्रीजेज हिज सेविंग्स। वैसे मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी सब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। ये आप लोग का वीडियो आप लोग देख लीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का होगा सब्जेक्टिव लेकर के आऊँगी, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आप लोगों का सिलेबस में है पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कल जो आप लोग का कल या परसों जो भी एग्जाम हो, तो आप लोग मतलब हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं एक वीडियो लाऊंगी आप लोगों का, वो मैराथन टाइप का होगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए एक वीडियो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 19 विल बी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, अरिथमेटिक मीन मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, औसत निकालना, हिंदी मीनिंग होता है। और मतलब कि जो जो टर्म्स होता है उसे पहले जोड़ दीजिए, और कितना टर्म्स है उसे डिवाइड कर देना। 1 और 2 दो टर्म है, 2 टर्म से डिवाइड कर देना। 19 और 5 आप लोग समझ सकते हैं, 24 में से 2 आप लोग को डिवाइड कीजिए, 12 आप लोगों का आंसर होगा। सी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बिटवीन P - Q एंड P + Q विल बी। तो ये भी 2 टर्म है, इसे जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। आप लोग प्लस करेंगे तो Q कट जाएगा, और 2P/2, तो 2 फिर कट जाएगा, 2P/2 होगा, 2 कट जाएगा, और P आप लोगों का आंसर बचेगा। तो आप लोगों का आंसर A नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग देख लीजिए। एक पर्सन जो है एक लोन लेता है इतना मंथली, उसके बाद फिर वो पे करता है ₹20 करके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और
अपना मंथली, फिर आप लोग वो बढ़ा देता है 15 रुपीज़। अब कितना उसका मतलब कि लोन बचा हुआ, तो आप लोग इससे कर लीजिएगा 20 करके। आप लोग पहले एक ईयर का आप लोग जोड़ लीजिए, मंथली वो देता है तो मतलब 12 से इसे डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर 15 रुपीज़ वो बढ़ा देता है, मतलब 35 रुपीज़ करके एक साल और दे देता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग फिर देख लीजिए, और फिर जितना इसका निकल रहा है और इसका निकल रहा है दोनों को जोड़ करके इसे माइनस कर दीजिए, उतना आप लोग का फिर निकल जाएगा लोन जो कितना बचा हुआ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग का एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 30 आर इन सच वे दैट फर्स्ट मीन रेशियो लास्ट मीन देन वैल्यू ऑफ एन विल बी। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे रेशियो दिया है तो 20/30, और यहाँ पे जो रेशियो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन आप लोगों को दिया, तो 20 में से 30 आप लोग का 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 है यहाँ आप लोगों का, तो 1/3, और आई थिंक यहाँ पे कट करने से तो 3 और 6/3 नहीं, आप लोग को इसमें तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट मतलब वीडियो जो होगा मैंने बोला है ना, उसमें सब्जेक्टिव हर एक क्लियर करवाऊंगी, तो उसमें आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम देन इट इज़ नॉन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी देन कॉमन रेशियो फिर क्या होगा, तो जीपी में रहेगा तो कॉमन रेशियो इसका, अगर एपी में है तो कॉमन रेशियो A2 - A1 हो जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस, और अगर जीपी में रहता है, जीपी और एपी अलग चीज़ होती है, और जीपी में कॉमन रेशियो की बात होती है तो उसमें आप लोगों का मतलब B/A करके डिवाइड करके होता है, और उसमें माइनस करके होता है एपी में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पे जीपी में फिफ्थ टर्म पूछा है तो इसका कुछ अलग ही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप लोगों को A प्लस मतलब A प्लस N-1D करके यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो A प्लस से वहाँ पे क्या था, A प्लस N-1D, उसी टाइप से ये भी करना है। तो यहाँ पे लेकिन आप लोगों को जो D निकलता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकलता, मतलब 6/2 होगा, 6 - 2 नहीं होगा, 6/2। यहाँ पे जीपी है इसलिए 6/2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। D का वैल्यू 3 करना है, और A तो आप लोगों का मतलब 1/2 करके लिखना है, क्योंकि आप लोग का जीपी में तो सब कुछ 1/2 इस टाइप से करके लिखना है, क्योंकि अपोजिट हो जाता है इसमें। 1/2 प्लस और 4D करना है, तो 5 टर्म पूछा है तो N-1 है, तो एक टर्म माइनस हो जाएगा, तो वो D मतलब आप लोग फिर उससे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th टर्म ऑफ द सीरीज़, इतना 8th टर्म इसका भी निकालना है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मतलब 8th टर्म निकालना है तो AR N-1 हो जाता, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ और जितना टर्म आप मतलब कॉमन रेशियो और N-1 उसका निकालना है, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला कैचअप कर लीजिए माइंड में, इसी फॉर्मूला पे पुट करके आप लोग जीपी का हर एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज, ये 6 टर्म इसमें आप लोग को निकालना है, तो वही जीपी वाला फॉर्मूला आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये आप लोग का 2403 मतलब 243 निकल जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। AR N-1, ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, आर आप लोगों का हो गया क्या, कॉमन रेशियो, ठीक है, जो डिवाइड करके A2/A1 होता है। उसके बाद चलिए N-1, N तो आप लोग को पता होगा, उसे एक माइनस कर देना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वैल्यू ऑफ R इज़ लेस देन, मतलब R जो 1 से छोटा होगा देन SN कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आता है, तो वो आप लोगों का ये फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ आर इज़ मोर देन होगा, तो मोर देन में आप लोग का ये फॉर्मूला का आप लोग कैचअप कर लीजिए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ R1 होगा, R जो है 1 के बराबर है, और SN जो A+A है, तो NH टर्म निकालना, तो वही SN का जो फॉर्मूला उसमें आप लोगों को R में वो 1 पुट कर दीजिए, और SN की जगह तो A आप लोगों को मतलब जो जोड़ दिया हो तो A, तो ठीक है, इसका जो आप लोग का R तो यही 1 ही निकलेगा, तो वहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला NA निकल करके आ जाएगा। उसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th टर्म से इसका निकालना है, तो आप लोग समझ सकते हैं 10th टर्म कितना होगा यहाँ पे आप लोग। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे आप लोग पता कैसे लगाएं कि एपी से ये क्वेश्चन बन रहा है या जीपी से बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं है एपी जीपी, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, आप लोग मतलब पहले माइनस करके देख लीजिए, 2 में से 1 1 हो जाएगा, 4 में से 2 यहाँ तो 2 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं हो रहा कॉमन डिफरेंस, मतलब ये जो है डिवाइड करके देखिए, तो 2/1 2 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2/1 भी 2 होगा, 4/2 भी 2 होगा, 8/4 भी 2 होगा। तो ये आप लोग का जीपी से क्वेश्चन बन रहा है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो
मैं सब्जेक्टिव लाऊंगी तो उसमें हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्या किसका फार्मूला, एक फार्मूला भी अगर आप लोगों को चाहिए फार्मूला शीट वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। आज रात तक मैं हर एक चीज़ क्लियर करवा दूंगी आप लोगों को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। इसका भी 10 टर्म निकालना है जीपी का, तो फार्मूला आप लोग को मैंने जीपी का ऑलरेडी बता रखा है, AR(n-1) ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यही फार्मूला पुट कीजिए, आप लोग का हर एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे ये भी आप लोग का इसमें एस एन का फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में आप लोग बताया था, यही फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिए और आंसर आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं सब्जेक्टिव लाऊंगी वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग को अंदाजे मतलब कि क्वेश्चन टिक नहीं करने दूंगी मैं, आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए मैं आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आऊँगी। पिछले वीडियो में जो सब्जेक्टिव लाऊंगी कुछ शॉर्ट ट्रिक आप लोग को मैं दे दूँगी, वहाँ पर आप लोग उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा और आप लोग एग्जाम सेंटर पर आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आप लोग को दिया हुआ, ए दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को एन फाउंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे सब कुछ पुट कर देंगे और एन जो एन की जगह एन रहने देंगे, तो वहाँ पे यह फार्मूला आप लोगों का यही फार्मूला यूज़ होगा, तो वही आप लोग का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ ए इतना दिया हुआ, एस इन्फिनिटी आप लोग का 16 दिया हुआ है, तो सीरीज़ आप लोग का कितना होगा। तो यहाँ पे A1 ठीक है दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जीपी में पूछा, तो यहाँ से आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं खुद से, मतलब 1 तक करते हुए डिवाइड करना है। तो आप लोग माइंड सेट कर सकते हैं 8 से मतलब क्या डिवाइड हो सकता है, उससे मतलब छोटा कुछ। तो 8 से 6 तो डिवाइड होगा नहीं, 8 से 4 हो सकता है। तो ये आप लोग मतलब 6 से तो 8 होगा नहीं कम्प्लीटली, 4 से 8 हो सकता है, 2 से हो सकता है। इस टाइप से आप लोग सॉल्यूशन करके और इन्फिनिटी इज इक्वल टू कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टर्म यहाँ पे पूछा आप लोग को, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ इतना आप लोग को पूछा है, तो इसका फोर्थ टर्म आप लोग निकाल लीजिए, आप लोग का b इक्वल टू 10 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्या है, HM एंड AM मतलब अरिथमेटिक मीन ये ऑफ द टू नंबर का ये जो मीन निकाला गया है, और जो होता है ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन, दोनों जो 2 नंबर से 12 और 27 का ये जो मतलब देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, मतलब HM और AM दिया, तो इसका 18 है। तो इसका आई थिंक कुछ दूसरा फार्मूला होगा, वैसे तो मेरे माइंड में भी आ नहीं रही है। 7 to 9 39 नहीं, ऐसे तो होगा नहीं। चलिए मैं आप लोगों को पिछले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। m+n टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, m+n टर्म का होगा mn/m+n, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th टर्म आप लोग को इसमें पूछा है। तो 7th टर्म HP के बारे में, तो वैसे HP का 7th टर्म पूछा है, तो HP के बारे में आप लोगों को मतलब ये भी आप लोगों का GP के टाइप से ही होगा, ठीक है। GP के जैसे ही होगा। 28 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और हाँ 28 56, हाँ ठीक है, ये जीपी के टाइप से ही आप लोगों का होगा। तो वही आप लोगों को जो मतलब कॉमन रेशियो निकालना, वही डिवाइड करके आप लोगों को निकालना है, ठीक है। डिवाइड करके और 1/, करके आप लोगों को A1 लेना है। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का nth टर्म इसका भी पूछा है, वही फार्मूला आप लोगों का nth टर्म पूछा है। एन का फार्मूला में आप लोग को पुट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th टर्म इसका पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को पता करना होगा ये HP में है, GP में है, AP में है, तो ये आप लोग यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। वैसे आप लोग को डिटेली में चाहिए होगा कि HP, AP, GP के बारे में मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो वो आप लोग को मैंने पहले ही भी बोल चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। वो वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट के उस वीडियो से आप लोगों को बहुत मतलब लाभ होने वाला है, ठीक है। वो वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव का PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। लेकिन जो आप लोग का सब्जेक्टिव है उसके लिए मैं आप लोगों को देखिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को उसी पे होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगी, मतलब जितना सिलेबस कवर आउट करा दूँगी, जितना आप लोग को 3 यूनिट है 4 यूनिट है सब मैं कवर आउट करा दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, और ये वीडियो में इतना ही, और इसके बाद बस उतना ही AP-GP का है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक्स टाइप का, प्रोबेबिलिटी वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। वो मतलब जो AP-GP का चैप्टर वही थोड़ा सा टफेस्ट है। उसके बाद तो देखिए आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखा ही दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह है, तो आप लोग के लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लाऊंगी, तो उसमें आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बिना हो नहीं सकता, इतना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा सब्जेक्टिव में, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में लेकर के आऊँगी और हर एक चीज़ डिटेली में एक्सप्लेन करूँगी और शॉर्ट ट्रिक से कोशिश करूँगी आप लोगों को हर एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।